गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रोचक टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बीजेपी की ही जीत का दावा किया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 7 बजे ही अपना वोट डाला। योगी आदित्यनाथ भले ही खुद उम्मीदवार ना हो, लेकिन गोरखपुर में बीजेपी योगी के नाम पर ही मैदान में है, जबकि बीएसपी के समर्थन से गदगद समाजवादी पार्टी भी इस बार जीत की उम्मीद से है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एसपी बीएसपी गठबंधन को अपवित्र गठबंधन करार दिया। बीजेपी भले ही एसपी बीएसपी गठबंधन को खारिज कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि योगी आदित्यनाथ के मैदान में न होने से बीजेपी इस बार सबसे मुश्किल चुनौती से मुकाबिल है। लोकसभा उपचुनाव में भले ही सभी पार्टियां अपनी ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज से यही साबित होता है कि जनता इन उपचुनावों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी फूलपुर लोकसभा में आज मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन मतदाता घरों से कम निकले। मिशन 2019 से पहले उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट और इसका रिजल्ट तमाम दलों की दिशा और दशा को तय करेगा। आज फूलपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ, जहां पर मतदाताओं का रुझान मतदान के प्रति कम दिखा। हालांकि इस सीट पर 2014 में रिकॉर्ड मतों से जीते केशव मौर्य ने इस सीट को बीजेपी के पाले में लाने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज केशव प्रसाद मौर्य ने वोट दिया और अपनी जीत का दावा भी ठोका। फूलपुर की ये लोकसभा सीट सभी पार्टियों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बीजेपी को अपनी सीट बचानी है तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी को इस सीट के रिजल्ट के बाद एक सियासी रास्ता तय करना है। इलाहाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। बिहार में आज जहानाबाद और भभुआ विधानसभा सीट और अररिया लोकसभा सीट के लिए वोट डाले गए। आज का ये उपचुनाव बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 महीने के गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी की जोड़ी पहली बार चुनाव में जा रही थी। दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर इस चुनाव में उतरी है। सभी ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और दोनों महागठबंधनों को इंतजार इसके परिणाम का है, चूँकि इस चुनाव से ये तय होगा कि नीतीश कुमार की बीजेपी से की गई फिर की दोस्ती कहां तक काम आ रही है, और दूसरी तरफ लालू यादव के जेल में होने के बावजूद तेजस्वी यादव कहां तक आरजेडी और कांग्रेस के इस गठबंधन को लोगों के दिल में उतार पाए हैं। तो अब सभी को इंतजार 14 मार्च का होगा, जब इस उपचुनाव का परिणाम आएगा, क्योंकि इस उपचुनाव के दूरगामी परिणाम होने हैं और बिहार के राजनीतिक चुनाव पर इसका बड़ा असर भी पड़ने वाला है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। नासिक से चला अखिल भारतीय किसान सभा का मोर्चा आज मुंबई पहुंचा। इस लॉन्ग मार्च की वजह से हजारों की संख्या में किसान मुंबई की सड़कों पर नजर आए। किसानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान 5 दिन में 150 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंच गए। इनसे महाराष्ट्र विधानसभा अब महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका सोमवार को घेराव करने की इनकी योजना है। इनका ये लॉन्ग मार्च दरअसल सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के लिए है, जिसमें कर्ज माफ़ी, फसल की उचित कीमत और मुआवजे जैसे कई मुद्दे हैं। इनका मानना था कि राज्य की मौजूदा फडणवीस सरकार किसानों के हितों को लेकर उदासीन रही है और कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार की तरफ से किए गए वादे सिर्फ ऐलान भर थे, वो कभी वास्तविकता में नहीं आए। किसानों के इस मोर्चे को अब कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग मिल चुका है। इसी वजह से किसानों ने अब ये ठाना है कि वो तब तक विधान भवन पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज समापन हो गया। हर 3 साल में एक बार इस सभा का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भैयाजी जोशी को संगठन का 4थी बार सरकार्यवाह चुना है। भैयाजी जोशी साल 2009 से इस पद पर हैं। मार्च में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब भैयाजी मार्च 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। पहले चर्चा थी कि संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बार के प्रतिनिधि बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया कि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 2014 लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन कैसे करे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
जम्मू में आज बीजेपी ने गठबंधन सरकार के 3 साल पूरा होने पर एक जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी ने एक बुकलेट भी जारी किया जिस पर विपक्ष ने तुरंत ही सवाल भी खड़े कर दिए। बीजेपी की तरफ से 3 साल पूरा होने पर बुलाई गई जनसभा में केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, साथ ही बीजेपी के ज्यादातर मंत्री और विधायक भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज का ब्यौरा पेश किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को एक बुकलेट भी दिया जिसमें बीजेपी पीडीपी गठबंधन द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में विस्तार से बताया गया। बीजेपी द्वारा जारी इस बुकलेट में कई काम ऐसे भी थे जिनकी नींव यूपीए सरकार के समय रखी गई थी। ऐसे में उस पर सवाल भी उठना लाजमी था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत ही ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया और ज्यादातर कामों को यूपीए सरकार की उपलब्धि करार दिया। बीजेपी ने अपनी बुकलेट में 3 साल के कामों का लेखा जोखा तो दिया है, लेकिन इसमें ज्यादातर काम अधूरे हैं और देखना यह है कि बीजेपी की सरकार इन कामों को कब पूरा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके बीवी के बीच में जो विवाद शुरू हुआ था उसे खत्म करने के लिए सुलह करवाने की जो कोशिशें हो रही थी, अब उसमें तेजी आ गई है। कोलकाता में हसीन जहान के वकील और मोहम्मद शमी के परिवार वालों के बीच बैठक हुई है। बैठक में मियां बीवी के बीच सुलह कैसे करवाई जाए, इसी को लेकर चर्चा हुई। हसीन का कहना है कि सुलह की कोशिश उन्होंने बहुत बार की थी, पर फिलहाल वो अंदर से टूट चुकी हैं और अब सुलह को लेकर आखिरी फैसला उनके वकील ही करेंगे। मियां बीवी के बीच शुरू हुआ झगड़ा अब पुलिस तक पहुंच चुका है। एक और मोहम्मद शमी और उनके परिवार वाले हैं जो सुलह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हसीन जहान हैं जो बेहद दुखी हैं और उन्होंने साफ शब्दों पे कह दिया है कि अब इस पूरे मामले में आखिरी फैसला सिर्फ उनके वकील ही कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबी, न्यूज नेशन। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पाक अधिकृत कश्मीर में कश्मीर काउंसिल को रद्द करने की मांग की है। दरअसल पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में कश्मीर काउंसिल के जरिए सरकार चलाती है। इसके तहत वित्त से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए कहा कि काउंसिल कश्मीर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से पाकिस्तानी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों का दमन कर रही है। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ माहौल बन रहा है। पाकिस्तान इन इलाकों में संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन जब भी यहाँ के नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो पाकिस्तान उनके साथ अत्याचार करता है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात के संकेत दिए हैं। ये मुलाकात मई के महीने में हो सकती है। कभी एक दूसरे को धमकी देने वाले दोनों ही नेताओं के तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। किम जोंग उन से होने वाली मुलाकात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, पर प्रतिबंध तब तक लगे रहेंगे जब तक कि कोई समझौता नहीं हो जाता। मुलाकात की योजना बनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी माना है कि किम जोंग उन शांति का संकेत दे रहे हैं, ऐसे में मुलाकात की जा सकती है। इस मुलाकात से अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद इसके बाद दोनों ही देशों के बीच दोस्ती हो जाए। ऐसा होता है तो बाकी देशों को भी इसका फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतर के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली।